सामने अनुव्रत क्रिएटिविटी कॉन्टेस्ट द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर के भाषण स्पर्धा में विषय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ऐसे बिताया लॉकडाउन का समय। दोस्तों, गीतकार गुलजार इन्होंने कहा है कि बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की जरूरत क्या है। सबको मालूम है कि बाहर की हवा कातिल है, तो यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है। ऐसे कोरोना जैसे कातिल का खात्मा करने के लिए ही अपने भारत देश में लॉकडाउन लगाया गया। जब पहले लॉकडाउन लगा तब सबको टेंशन आने लगा था कि अब यह समय हम कैसे गुजारे, परंतु इस लॉकडाउन के सबसे पहले जब लॉकडाउन नहीं लगा था तब सब लोग अपने स्वार्थ के लिए और पैसा कमाने के चक्कर में रिश्तों का एक चौकट तैयार हो गया था, और लॉकडाउन के वजह से वो चौकट कब टूट गया ये किसी को भी पता नहीं चला। मुंबई, पुणे, कलकत्ता जैसे शहरों में तो हमारे जैसे बेटों की बहुत भयानक अवस्था थी, क्योंकि उनका ज्यादा से ज्यादा सहवास उनके घर में काम करने वाली आंटी के पास ही था। दोस्तों, पर इस लॉकडाउन के वजह से अपने घर में प्यार की हरियाली और भावनाओं का गीलापन हमें इस लॉकडाउन की वजह से महसूस होने लगा, और हमारे जैसे बेटे माँ बाप के कंधे पर खेलने लगे, दादा दादी के साथ कहानी सुनने लगे, अपने घर में खेले जाने वाले पुराने खेल खेलने लगे। सब लोगों के साथ, सब सदस्यों के साथ हम 2 टाइम का खाना खाने लगे, और ये भी हमें लॉकडाउन के पहले हमारे नसीब में ही नहीं था। दोस्तों, इस लॉकडाउन के वजह से हमें संघर्ष कैसे करना, ये भी हमें इस लॉकडाउन ने सिखाया है। लॉकडाउन की वजह से स्टे होम स्टे सेफ ये मंत्र ने हमें जीने की नई दिशा दिखा दी। दोस्तों, मंदिर, मस्जिद और चर्च, इनमें बैठे भगवान हमें आज रास्ते पर उतरते हुए दिखे, और उन रास्ते पर उतरते हुए भगवान में हमें पुलिस, डॉक्टर, नर्स, किसान, सफाई कर्मचारी, लाइट ऑफिस के कर्मचारी, टीचर, इनमें वो देवदूत के स्वरूप में हमें दिखाई दिए। 10-20 लाख रुपए शादी में खर्च करने के अलावा हम 5-10 हजार में भी हमारे घर में बहू ला सकते हैं, ये भी हमें इस कोरोना की वजह से समझा। दोस्तों, मैंने इस लॉकडाउन के समय में बहुत कुछ सीखा, जैसे माँ बाप के साथ हंसना, सबके साथ खुशियां मनाना। लॉकडाउन में मैंने ऑनलाइन स्टडी करना, ऑनलाइन भाषण स्पर्धाओं में सहभाग लेना, ऐसा मैंने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि इम्पॉसिबल में ही आई एम पॉसिबल ये वर्ड है, और जीने का अर्थ ही क्या है। तो पॉजिटिव, प्रोग्रेसिव एंड पावरफुल थिंकिंग इन अवर लाइफ। जाते जाते एक ही कहना चाहता हूँ कि ज़मीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए फिर भी दिल में फकीर जिंदा रख, हौसलों की तरकीश में कोशिश का और तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ फिर से जीतने की वो उम्मीद जिंदा रख। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।